गजोधर के बापू जनकपुर के एक गोदाम में मजदूर थे। बापू की बड़ी इच्छा थी कि गजोधर भी अपने भाई भूपेंद्र की तरह पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन गजोधर को पढ़ाई करने का रत्ती भर भी शौक नहीं था। गजोधर दिन भर अपने दोस्तों के साथ गोटियां खेला करता था। 20 साल बाद अब गजोधर उसका भाई भूपेंद्र दोनों जवान हो चुके थे। भूपेंद्र एक बड़ी कंपनी में काम किया करता था। गजोधर बेटा, अब तू भी कुछ काम ढूंढ ले। देख, तेरे भाई को देख, कितनी अच्छी नौकरी मिली है। बापू, तुम तो जानते हो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कौन हमको नौकरी देगा? तू पढ़ा लिखा नहीं है, इसी की तो ज्यादा चिंता है। पता नहीं तू अपना जीवन कैसे जिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तू भी मेरी तरह उम्र भर मजदूरी करे। मैं तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहता हूँ बेटा। ठीक है बापू, मैं कुछ काम ढूंढता हूँ। गजोधर घाट पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि वो क्या कर सकता है। क्यों ना हम घाट पर गुब्बारे बेचें? हाँ, बच्चे बहुत आते हैं यहाँ, तो गुब्बारों का धंधा तो अच्छा चलना ही चाहिए। चलो अभी जाकर ये अच्छी खबर बापू को सुनाता हूँ। गजोधर घाट से घर के रास्ते निकल पड़ा। रास्ते में गजोधर को गर्मा गर्म पकोड़े की खुशबू आई। खुशबू सूंघकर गजोधर रुक गया। अरे वाह, ये पकोड़े कितने मजेदार लग रहे हैं। मन तो कर रहा है इन्हें अभी खा लूं। खा ही लेता हूँ। पकोड़े खाते खाते गजोधर सोचने लगा, घाट के पास तो खाने पीने की कोई चीज है नहीं, क्यों ना मैं ऐसे पकोड़े बनाना सीख लूं और घाट पर पकोड़े बेचूं। अब से रोज गजोधर इस पकोड़े की दुकान के बाहर बैठकर देखा करता था कि हलवाई पकोड़े कैसे बनाता था। एक दिन हलवाई ने गजोधर को बुलाया। काहे भाई, तुम हर रोज हमें टुकुर टुकुर काहे देखते रहते हो? हम आपको नहीं, आपके पकोड़े बनाने के तरीके को देखते हैं। गजोधर ने सब कुछ सच सच हलवाई को बता दिया। हलवाई अच्छा था, उसने गजोधर को अच्छे पकोड़े बनाने का तरीका सिखाया और फिर अगले दिन से गजोधर ने घाट पर पकोड़े का एक ठेला लगाया। घाट पर अक्सर भीड़ बनी रहती थी, इसलिए गजोधर का व्यापार अच्छे से पनपने लगा। जल्द ही गजोधर ने अपनी सहायता के लिए एक नौकर रख लिया। अब गजोधर के बापू अपने बेटे को कमाता देख खुश थे, क्योंकि अब गजोधर अपने पढ़े लिखे भाई भूपेंद्र से भी ज्यादा कमाता था। पकोड़ों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन गजोधर सोचने लगा कि वो अपने व्यापार को और कैसे बढ़ा सकता है। मैं और क्या अलग कर सकता हूँ? शायद मुझे अलग अलग प्रकार की चटनियाँ रखनी चाहिए। इसके बाद गजोधर ने अलग अलग प्रकार की चटनी भी रखनी शुरू कर दी। और फिर क्या था, ग्राहकों की तो भीड़ बढ़ती चली गई और गजोधर के पकोड़े अपनी विशेष चटनियों के लिए मशहूर हो गए। 1 साल बाद गजोधर ने शहर के बीचों बीच एक और पकोड़ों की दुकान खोली और इसके बाद गजोधर की और कई दुकानें खुलती गई। सारा शहर गजोधर के पकोड़ों का दीवाना बन गया था। गजोधर अब इतना बड़ा सेठ बन गया था, लेकिन वो अब भी अपनी घाट के पास की दुकान पर पकोड़े तला करता था। और कुछ ही सालों बाद गजोधर का ये पकोड़ों का व्यापार इतना बड़ा बन चुका था कि लोग दूर दूर से सिर्फ गजोधर के पकोड़े खाने आया करते थे। एक दिन एक रिपोर्टर ने गजोधर को उसकी सफलता का राज पूछा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ठहरा अनपढ़, करता भी तो क्या करता। मैं पकोड़े बनाना सीखा और सिर्फ अपने धंधे को बड़ा करने के पीछे मेहनत करने लगा, और शायद इतने सालों की मेहनत ही है जो आज इतने बड़े व्यापार के रूप में रंग लाई है। गजोधर पकोड़े वाला 1 करोड़पति बन गया, क्योंकि उसने एक दिशा में ही मेहनत की। शिक्षा, सफल होने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जरूरत है कि हम केवल एक ही दिशा में जी जान से मेहनत करें, चाहे वो कोई भी काम हो।